हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई, हम लोगों ने अराउंड 5 वीडियोस बना लिए हैं। एमआईबी के 5 सीरीज आ चुकी हैं आपके पास। एमआईबी के 5 एपिसोड्स। एमआईबी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस जो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं फॉर आईएससी क्लास 12th टू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं बोर्ड के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इज मूव टू द क्वेश्चंस एंड जल्दी से देखते हैं क्या क्या है। सो पहला क्वेश्चन। आज के मैं जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के हैं और इंटीग्रेशन बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि सर इंटीग्रेशन में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये कैसी मुश्किल है। ये गाना गा के बच्चे सुना रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो ऐसे बच्चे जो ये गाना गा रहे हैं उनके लिए यही है भाई, एमआईबी करें, एमआईबी करें और एमआईबी से ही आप मुश्किलों से निकल सकते हैं। ठीक है भाई। करने कैसे हैं क्वेश्चंस ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² sin स्क्वायर 1/x। ओके भाई, अगर ये क्वेश्चन हमको दिखाई दिया, अच्छा भाई देखते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट किया, हमने किया लेट 1/x इज इक्वल्स टू टी। 1/x को अगर t के बराबर ले लेंगे, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/x² dx इज इक्वल्स टू dt। 1/x² dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dx की जगह लिख सकते हैं, इस माइनस को उधर ले जाइए, माइनस dt लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस dt। बचा क्या, बचा साइन स्क्वायर t। भाई अब तो ये क्वेश्चन चिंटू हो गया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अगर कभी भी आपके पास टर्म आता है जिसको इंटीग्रेट करना होता है तो हम लोग cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, वही आइडेंटिटी यहां यूज कर लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज माइनस में 1 माइनस cos 2t टोटल अपॉन 2 dt। तो भाई ये आइडेंटिटी होती है हाफ एंगल आइडेंटिटी। अगर अभी तक नहीं याद की है तो याद कर लो। हमारा महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन में कंटेंट जो है, फ्री कंटेंट, वहाँ पे जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ये सारे फॉर्मूलों की शीट आपको मिल जाएगी और वहाँ से शीट को डाउनलोड करके फॉर्मूले याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, अभी क्या करेंगे, -1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रोका, बचा क्या हमारे पास, बचा 1 dt माइनस cos 2t dt, इसका इंटीग्रेशन एंड इसका इंटीग्रेशन। दोनों टर्म्स को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे। ये आ जाएगा -1/2, ये बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t माइनस cos 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2t अपॉन 2। और क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आखिर में प्लस c जरूर लगाना है। राइट, अच्छा भाई। इसको अगर यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट करके आ गया, t किसके बराबर था, 1/x के, तो ये हो जाएगा -1/2 x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 2 t किसके बराबर है, t बराबर है 1/x, साइन 2/x टोटल अपॉन 4 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। आपने अगर इतने स्टेप्स करके फाइनल आंसर लिखा तो भाई पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कटने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, tan क्यूब x dx। भाई देखो, क्यूब वाले फंक्शन जब होते हैं ना तो उसको हम लोग ब्रेक कर करके लिख लेते हैं, कर लेते हैं भाई। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। व्हाट वी हैव डन ओवर हियर इज tan क्यूब को हमने ब्रेक किया एज स्क्वायर इंटू tan। अच्छा भाई, tan स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी होती है क्या, तो हाँ भाई आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर इस आइडेंटिटी के हिसाब से चलें तो tan स्क्वायर x किसके बराबर, sec स्क्वायर x -1 के बराबर। इन प्लेस ऑफ tan स्क्वायर x वी कैन राइट इट एज sec स्क्वायर x -1 टाइम्स tan x dx। तो हमने क्या किया, tan स्क्वायर को ब्रेक किया है sec स्क्वायर x -1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म से। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अच्छा भाई, अब यहां पे इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो sec स्क्वायर और tan प्रोडक्ट के फॉर्म में है, पर क्या हमको यहाँ पे आइलेट रूल लगाना है, क्या हमको यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना है, भाई जरूरत ही नहीं है। सब्सटीट्यूशन से पहले ट्राई करो, अगर सब्सटीट्यूशन से नहीं होता तो हम लोग को लगाना पड़ता, सब्सटीट्यूशन से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan x को t के बराबर लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। सो दैट मीन्स dx और sec स्क्वायर x की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, dt। तो ये हो जाएगा बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस, अब यहां पे देखो tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस
सी। तो इस वाले पार्ट का तो log sec x आ गया। अच्छा, अगर आप cos के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाता माइनस log cos x। तो दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे आ गया। भाई चाहे log sec x लिखो या माइनस log cos x लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू। टू किसके टी किसके बराबर है, tan। सो tan स्क्वायर x अपॉन टू माइनस log ऑफ sec x प्लस सी। झकास, यही है हमारा फाइनल आंसर। तो बिल्कुल चिंटू क्वेश्चन है भाई, प्रैक्टिस मांगती है इंटीग्रेशन, दैट्स इट। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आ जाते हैं, इवैल्यूएट 2y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पे देखो फिर से वही वाली बात है। सबसे पहले तो 2 जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को निकाल के बाहर करो। जैसे ही कांस्टेंट को देखो, इसको घर के बाहर निकाल दो। सो y स्क्वायर प्लस 4। अब देखो, क्योंकि ऊपर की और नीचे की, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, या अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो जुगाड़ लगा के कुछ प्लस माइनस करके भी जुगाड़ लगा सकते हो। वैसे अगर आपको प्लस माइनस समझ में आता है तो करो, वरना नहीं समझ में आता है तो सबसे नोवेस, सबसे बेसिक तरीका यह है कि आप इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करके भी वही आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रो वाला तरीका बता रहा हूं। सो हमने क्या किया, प्रो वाले तरीके में +4 किया एंड -4 किया। सो +4 -4 हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, राइट, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो ये हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। अब इसको ब्रेक करके लिखेंगे, सो हो जाएगा y स्क्वायर बाय +4 अपॉन y स्क्वायर प्लस 4 dx माइनस 4 को अगर हम लोग बाहर ले लेंगे तो यहां पे बचेगा dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4। और ये जो 2 था ये टोटल के बाहर था, ठीक है। सो यहाँ पे ये 4 भी आ गया, क्योंकि 4 कांस्टेंट, इसको रोका तो बचा गया dx अपॉन। सो बेसिकली इसको एक टर्म लिया और इसको सेकंड टर्म लिया, तो फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर माइनस सेकंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, अलग अलग करके ब्रेक कर लिया, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स, अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया। सो dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया, dx का इंटीग्रेशन आ गया x माइनस 4। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, सो ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए क्या है। अब ये कैसे बना, देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं एज 2 का स्क्वायर। तो चाहे 4 लिखो चाहे 2 का स्क्वायर लिखो, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट। सो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सो x नहीं है y है बेसिकली। सो y बाय 2 आखिरी में प्लस का c। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 4 tan इनवर्स y बाय 2 प्लस c। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बस सिंपल सा है, कोई भी कुछ नहीं करना, बस आराम से हौले हौले किया और हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहले sin 2x को ब्रेक कर लेते हैं। देखो जो जो फॉर्मूले हमको पता है ना, तो सबसे पहले वो फॉर्मूले लगा लो। और एक चीज और, नीचे देखो 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स दिख रहा है, मतलब यहां नीचे शायद पार्शियल फ्रैक्शन आने की संभावना है, क्योंकि 2 अलग अलग फैक्टर्स दिए। तो इस तरीके से अपना अगर थॉट प्रोसेस बनाओगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो sin 2x को क्या किया, sin 2x को ब्रेक किया एज 2 sin x cos x टोटल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स टाइम्स 2 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। अच्छा 2 कांस्टेंट है, फिर से उसको बाहर निकालो, बचा क्या, sin x cos x sin x sin x, ठीक है। देखो भाई सब कुछ sin x के टर्म्स में है, तो क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। लेट sin x को t ले लेते हैं, लेट sin x इज इक्वल्स टू t, तो यह आ जाएगा cos x dx बराबर dt। सो cos x dx की जगह लिख सकते हैं dt, तो ये हो गया 2 टाइम्स sin x के बराबर हो गया t अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। सो भाई देखो बन गया पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x dx की जगह लिख दिया dt, बन गया पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में। पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं करना है, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 1 प्लस टी ऐसे ही आ जाएगा, तो इसको कर लेते हैं भाई। सो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से अगर हम लोग कंपेयर कराएं तो यहाँ से आ जाएगा 2t बराबर a टाइम्स 2 प्लस टी प्लस b टाइम्स 1 प्लस टी। सही है। अभी हमको क्या करना है भाई, हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। सो वैल्यू निकालने के लिए एक बार t की वैल्यू -1 रखते हैं और एक बार t की वैल्यू
-2 रखते हैं। सो -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। सो t की वैल्यू -1 रखेंगे तो आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 2 -1, 2 -1 क्या हो जाएगा 1। सो a की वैल्यू आ गई -2, यहाँ पे -1 रखेंगे ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। t की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू, t की वैल्यू -2 रखा तो यहाँ पे आ गया -b। सो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 4 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ a इज -2, वैल्यू ऑफ b इज 4। सो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं नॉर्मली। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a, दैट इज -2 को बाहर किया dt अपॉन 1 प्लस टी प्लस b कांस्टेंट है 4, 4 को रोका dt अपॉन 2 प्लस टी। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बाई डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। सो ये हो गया माइनस लॉग 1 प्लस टी प्लस 4 लॉग 2 प्लस टी। अब हमारा आंसर t के टर्म्स में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि हमारा पूरा जो फंक्शन है वो sin x के टर्म्स में, तो sin x के टर्म्स में आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं -2 लॉग 1 प्लस sin x प्लस 4 लॉग 2 प्लस sin x प्लस c। सो फाइनल जो आंसर आया है वो फाइनल आंसर आ गया है कुछ इस टाइप से। तो भाई ये जो 5 क्वेश्चंस कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कर डालो इन क्वेश्चंस को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना है आपके आने वाले पेपर में। सो दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो भाई हमारी एप्लीकेशन पे जाइए, महेश्वरी क्लासेस नाम है एप्लीकेशन का, उसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से सारे के सारे फॉर्मूलेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सारी चीज़ें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।